Hello everyone, welcome to Drishti Judiciary's Law MCQs program. Practice questions covering legal current affairs, general knowledge and previous year questions. Let's begin today's episode. First question is, which provision in the Indian Constitution deals with the procedure for amending the Constitution? Article 368, Article 356, Article 370 और Article 14. भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान संविधान में संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित है? अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 370 या फिर अनुच्छेद 14? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, आर्टिकल 368. इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 368. Article 368 outlines the procedure for amending the Constitution and the powers of Parliament to do so. अनुच्छेद 368 संविधान में संशोधन की प्रक्रिया और ऐसा करने हेतु संसद की शक्तियों का वर्णन करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच सेक्शन ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट कैन अ सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी बी मेड? सेक्शन 54, सेक्शन 53, सेक्शन 50 और सेक्शन 60? संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम की किस धारा के तहत अचल संपत्ति की बिक्री की जा सकती है? धारा 54, धारा 53, धारा 50 या फिर धारा 60? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, सेक्शन 54. इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, धारा 54. Section 54 of the Transfer of Property Act defines the sale of immovable property and sets the criteria for its execution. संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम की धारा 54 अचल संपत्ति की बिक्री को परिभाषित करती है और इसके निष्पादन के लिए मानदंड निर्धारित करती है. Next question, which section of the Legal Services Authorities Act specifies the criteria for eligibility for legal aid? Section 10, Section 11, Section 12 और Section 13? विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम की कौन सी धारा कानूनी सहायता के लिए पात्रता के मानदंड निर्दिष्ट करती है? धारा 10, धारा 11, धारा 12 या फिर धारा 13? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, सेक्शन 12. इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, धारा 12. Recently, in the case of Suhas Chakma versus Union of India and others, the Supreme Court delivered its judgment on measures to guarantee free and timely legal aid for prisoners. Section 12 of the Legal Services Authorities Act outlines the criteria for who is entitled to receive legal aid, which includes individuals in custody, ensuring their access to justice. हाल ही में सुहास चकमा बनाम भारत संघ एवं अन्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कैदियों के लिए मुफ्त और समय पर कानूनी सहायता की गारंटी के उपायों पर अपना फैसला सुनाया. विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम की धारा 12 में उन मानदंडों की रूपरेखा दी गई है जिसके अनुसार कानूनी सहायता प्राप्त करने का अधिकार किसे है, जिसमें हिरासत में लिए गए व्यक्ति भी शामिल है, ताकि न्याय तक उनकी पहुंच सुनिश्चित हो सके. Next question, how much of the maximum sentence must first time offenders serve to qualify for release under section 479 of BNSS? 1/4, 1/3, half और full sentence? BNSS की धारा 479 के तहत रिहाई के लिए पहली बार अपराध करने वालों को अधिकतम सजा का कितना हिस्सा पूरा करना होगा? 1/4, 1/3, आधा या फिर पूरी सजा? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, 1/3. इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1/3. Recently, the case titled In Re Inhuman Conditions in 1382 Prisons, the Supreme Court raised concerns about the insufficient enforcement of Section 479 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita 2023, which sets the maximum detention period for under trial prisoners. First-time offenders who have never been convicted before are eligible for release after serving 1/3 of their maximum sentence under Section 479 of the BNSS 2023. हाल ही में 1382 जेलों में फिर से अमानवीय परिस्थितियों में शीर्षक वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 479 के अपर्याप्त प्रवर्तन के बारे में चिंता जताई, जो विचाराधीन कैदियों के लिए अधिकतम हिरासत अवधि निर्धारित करती है. पहली बार अपराध करने वाले ऐसे अपराधी जिन्हें पहले कभी दोषी नहीं ठहराया गया है, वे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 479 के तहत अपनी अधिकतम सजा का 1/3 हिस्सा पूरा करने के बाद रिहाई के पात्र हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ द CRPC डील्स विद द पावर्स ऑफ द एपीलेट कोर्ट? सेक्शन 290, सेक्शन 386, सेक्शन 300 और सेक्शन 395?
सीआरपीसी की निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी धारा अपीलीय न्यायालय की शक्तियों से संबंधित है? धारा 290, धारा 386, धारा 300 या फिर धारा 395? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, सेक्शन 386। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, धारा 386। Section 386 of the CRPC deals with the powers of the appellate court. This section has now been replaced by Section 427 of the BNSS 2023. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 386 अपीलीय न्यायालय की शक्तियों से संबंधित है। इस धारा को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 427 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। Now is the time for practice question. A joins an insurrection against the government of India. A has committed the offence of dash: criminal conspiracy, sedition, waging war against government of India और criminal breach of trust. आइए नोट कर लेते हैं अभ्यास प्रश्न। A भारत सरकार के खिलाफ विद्रोह में शामिल हो जाता है। A ने डैश का अपराध किया है: आपराधिक षड्यंत्र, राजद्रोह, भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ना या फिर आपराधिक विश्वासघात। Send the answer of this question in the comment section. Thanks for watching. इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।